गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ कीप साइलेंट। ठीक, आज का जो लेसन है आप लोग पढ़ रहे हैं मैथ में अनुपात और समानुपात टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्नों को मुझे देखना है। तो पहला प्रश्न मैं लेता हूँ। पहला प्रश्न है, आप लोग लिखेंगे, लिखो एक सेब को 2:3 के अनुपात में काटा जाता है। यदि इसमें बड़े भाग को 4:5 में काटा जाए तो तीनों भागों का जो बड़ा तो तीनों भागों का अनुपात होगा। देखो बड़ा प्रश्न यही है कि एक सेब को 2:3 के अनुपात में काटा जाता है। क्लियर? यदि इसमें बड़े भाग को 4:5 में काटा जाए तो तीनों भागों का अनुपात क्या होगा, यह क्लियर करना है। यू हैव टू क्लियर दीज पार्ट्स। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो बेटा, इसमें बड़ा भाग कौन सा है? 3 है। 3 को आपने 2 भागों में काट दिया। तो यहाँ पे बेटा देखो, ये चीज़ आप देख रहे हैं 4:5, इस अनुपात में काटा गया है 4:5 में। किसको? बड़े भाग 3 को। तो इसमें बेटा इसको हम 2 भागों में सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखा जाएगा? व्हाट विल बी रिटेन इट? क्या लिखा जाएगा? 4/9 लिख देंगे, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? 5/9 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे देखो 4, 5, 9 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4/9 एक पार्ट लिख देंगे, और दूसरा पार्ट इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 5/9 मैंने लिख दिया। ये किसका बेटा पार्ट है? 3 का भाग है। तो कहीं ना कहीं इसमें 3 में गुणा करेंगे तब दोनों भागों अलग अलग आएगा ना। तो पहला भाग ऑलरेडी 2 है, तो दूसरा भाग 3 × 4/9 लिखेंगे, और तीसरा भाग बेटा क्या हो जाएगा? 3 × 5/9। 3 का ही तो दोनों टुकड़ा है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? यहाँ से जैसे आप कर देंगे क्या, 2:12/9, फिर रेशियो 15/9 है। और छोटा कर सकते हो काट कर, जैसे 4/, यहाँ 3 यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ 5/3 लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 2 रेशियो आपको हो जाएगा 4/3, यहाँ पे 5/3 आ गया है।
अब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ इसका मतलब 1 है, डिनोमिनेटर 2 का, तो इस चीज़ को मैं देखूंगा, इसका मतलब 1 3 3 का लेसर 3 ही होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई सब में कर दिया जाएगा, तो यह पार्ट 6 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 5 हो गया। कोई प्रॉब्लम? तो 6:4:5 ये आ जाएगा। तो तीनों भागों का जो हो जाएगा अनुपात, यह हो जाएगा 6:4:5। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? देखो बेटा, ये दिया है कि एक सेब को 2:3 के अनुपात में काटा जाता है। क्लियर? यदि इसमें बड़े भाग को 4:5 में काटा जाए तो तीनों भागों का अनुपात क्या होगा? तो इसमें आपने देखा कि 2:3 ऑलरेडी दिया है, तो बड़ा भाग बेटा इसमें कौन सा? 3 है ना। तो 3 को हमारे ऐसे आपको 2 भागों में बांटना है जिसका अनुपात 4:5 हो। जैसे समझो कि जैसे हमारे पास 10 रुपया है या 18 रुपया है, 18 रुपये को अगर हम 2 भागों में बांट रहे हैं, जैसे मान लेते हैं इसको मैंने 4:5 में बांट दिया। क्लियर? इस रेशियो में मैंने डिवाइड कर, आ जाओ बेटा, समय से आया करो आप लोग, बांट दिया। तो इसमें पहला भाग क्या होता है बेटा? फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा 4/9 और सेकेंड वाला पार्ट आप लिख सकते हैं 5/9 लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम 18 का 4/5 भाग निकाल दें तो 18 गुणे क्या लिखेंगे? 4/9 और फिर यहाँ लिखेगा जब बेटा 18 गुणे 5/9 निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 8 और 10 आया। तो ये देखो 18 के ही तो 2 भाग आया है। बोलो, यहाँ इसको अलग अलग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, पहला वाला भाग 4/9 हो गया, दूसरा वाला भाग 5/9 आ गया। ठीक है, यह 18 का ही 2 भाग है, तो इसे कहीं ना कहीं मैं क्या लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे 4/9 पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आप लिखेंगे 5/9 लिख देंगे। यह 18 का 2 भाग हो गया। कोई प्रॉब्लम? तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पे एक सेब को 2:3 के अनुपात में काटा जाता है। क्लियर? यदि इसमें बड़े भाग को 4:5 में काट दिया जाए तो तीनों भागों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो भैया 3 को हम 4:5 में डिवाइड करेंगे, तो इसका पहला पार्ट मैं लिख सकता हूँ 4/5/9 होता है ना, 4/9 पहला पार्ट लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 5/9 दूसरा पार्ट। इसी को हम मल्टीप्लाई कर जाएंगे, जैसे तीसरा देखो 3 है ही है, 3 का 4/5 भाग निकालेंगे, फिर 3 का 5/9 भाग निकालेंगे, दोनों अलग अलग भाग निकाल के इसको मैंने रेशियो देख लिया। फर्स्ट वाला तो वही रहेगा, छोटा पार्ट वही करना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्लियर? जो बड़ा पार्ट है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। आया समझ बेटा? आया कि नहीं आया समझ में? चलिए ठीक है, इसको एक बार फिर मैं देखता हूँ। देखो ये जो 3 है, 3 को जैसे मैंने कहा बेटा 3 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करो जिसका अनुपात 4:5 हो। तो भैया पहला वाला भाग 4/9 होगा, दूसरा वाला भाग 5/9 होगा, तो ये 3 का ही तो निकालोगे। 3 का 4/5 निकाल दो, 4/9 भाग, और 3 का 5/9 भाग निकाल दो। यही मैं लिखा हूँ निकाल कर। अब इसी को हल करेंगे तो क्या आ रहा है? 2/1 है, मतलब 4/3 आया, 5/3 आया। तो इसका हर को देखो, हर को समान करने के लिए मैंने क्या किया? लसा ले लिया, 1 3 3 का लसा 3 से आप गुणा कर देंगे तो इसको हम यह लिख सकता हूँ, इसी अनुपात को हम यह अनुपात लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? कोई भी राशि हो, जैसे हमारे पास, ऐसे समझ लीजिए आप लोग, जैसे हमारे पास मान लीजिए 100 रुपया है और मैं इस राशि को 3 लोगों में बांटना चाहता हूँ, 3 लोगों में। जैसे 100 रुपये को मैंने 3 लोगों में बांट दिया, 2:3:5 के अनुपात में। तो इसमें पहला भाग क्या लिख सकते हैं आप?
2/10 होगा। भाई तीनों भाग क्या होगा, 2, 3, 5 को जोड़ेंगे क्या आएगा, यानी 10 में से 2 ही मिला ना पहले को, 10 में से 2 मिला, 2/10 लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। दूसरे को क्या लिखेंगे, सेकंड वाले पार्ट को 3/10 लिखेंगे। इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर, इस चीज़ को आप समझेंगे। फ्रैक्शन मैंने कर दिया। इसी तरीके से हम थर्ड वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, 5/10 लिखेंगे। यू विल राइट इट 5/10। तो आप इस तरीके से बाई दिस मेथड यू कैन सेपरेट इट। तो certainly you can understand well, I mean to say that, and you have to divide among 3 parts of 100 rupees। क्लियर। अब यहाँ तीनों पार्ट को आप अलग अलग करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू सेपरेट दीज पार्ट्स तो यू कैन राइट इट फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, देखो ध्यान से देखिए, 100 का आप 2/10 लेंगे, फर्स्ट पार्ट हुआ। 100 का सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, 3/10 होगा। और 100 का क्या लेना है थर्ड पार्ट में, 5/10 आपने ले लिया। इसे सॉल्व करेंगे, यू विल सॉल्व इट। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका मान, यहाँ से आप झम कर दो, यहाँ से आप झम कर दो, यहाँ से आप झम कर सकते हैं। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, 20 आया, इसका कितना आ गया 30 आ गया, और यहाँ से क्या है 50 आया। अब देखो 100 रुपया ही तो 3 भागों में बटा हुआ है, इसे हम जोड़ेंगे क्या 100 नहीं आएगा। यदि तीनों भागों को ऐड किया जाए तो क्या आ जाएगा, 100 ही होगा ना। तो इस तरीके से आप बांट सकते हो। यही कंसेप्ट मैंने इस्तेमाल किया इस प्रश्न में। सेम कंसेप्ट आई यूज्ड इन प्रॉब्लम। क्लियर। इस प्रश्न में मैंने इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं 2 ऑलरेडी था, 2 को नहीं डिवाइड करना था हमको, 3 को 2 भागों में चेंज करना था, 2 भागों में डिवाइड करना था। तो यहाँ पे इसका हम 4/9 भाग निकालेंगे और इसी का हम 5/9 भाग निकालेंगे। आई शैल कैलकुलेट इट। अब यहाँ से मुझे क्या हुआ, यहाँ से क्या कंडीशन बन रहा है, 2:4/9, 12/9, 15/9। इसको मैंने किससे काट दिया, 3 से काट दिया हूँ। क्लियर। जब आपके पास कोई फ्रैक्शन, यदि आपके पास कोई मान लीजिए रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म मतलब भिन्न के रूप में अगर अनुपात दिया है, तो हमेशा आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। यू विल ऑलवेज टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन। उसी संख्या में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब जैसे हमारे पास है 2/3 है यहाँ पर, और 5/2 है, और यहाँ पे 7/4 है। को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, सिंपल रेशियो में आपको लेना है। तो मैं क्या करूँगा ज़रा सोचो, जस्ट थिंक, सोचो क्या होगा। यहाँ पे मैंने बताया था, आई टोल्ड यू स्टरडे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। फर्स्टली यू विल टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर। 3 to 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 होगा। तो हम क्या करेंगे, 12 का ही मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक टर्म में। किसका गुणा कर देंगे, 12। तो 12 से गुणा करेंगे तो प्रॉपर रेशियो में चेंज होगा। देखो 2/3 इंटू 12 आया, 5/2 इंटू 12 आया, और 7/4 इंटू 12 आया। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8/30, 5 6 जा 30, और रेशियो 21, यही हो जाएगा। इट विल बिकम। क्लियर। कोई डाउट, समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना विदाउट हेजिटेशन।
यू कैन शो ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आ गया, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लेना क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया। समझ में आ गया? चलो बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लो, नोट दिस क्वेश्चंस। नोट कर लीजिए, इसी टाइप के प्रश्नों को देखना है कि कैसे आप सॉल्व करते हैं। किसी को जो भी समस्या होगा आप जो है अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं, है कि नहीं? आ गया बेटा समझ में? कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत? हाँ, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। यू हैव टू ट्राई टॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू कल्टिवेट दैट सिचुएशन। ओके, क्योंकि इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, विच प्रोड्यूस गुड इम्प्रेशन अपॉन अस। ओके सर, लिख चुका है, यू हैव रिटन इट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, लिखो लिखो बेटा, लिखिए। यदि ए का 25%, ए का 25%, ए का 25%, ए का 25% बराबर बी का 60% बराबर सी का 0.28 हो तो 0.28% में नहीं दिया है मेरे दोस्त, हो तो ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए का मान है। इसको सरल करना है, सरल करके आंसर करना है। का मान है बेटा, आप गलत आंसर कर रहे हो, यू आर मेकिंग मिस्टेक टू सॉल्व इट। देखो क्या होगा, पहले हम इसको समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए का 25% जो है बी के 60% के बराबर है और बी का जो 60% है सी के 0.28 के बराबर है। क्लियर बेटा? तो यहाँ से देखो हम सिंप्लीफाई क्या करेंगे, ध्यान से देखो मेरे दोस्त। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, ए का 25% का मतलब ए गुणे 25/100 लिख देना है, बराबर क्या लिखेंगे, बी गुणे 60/100 लिख देना है दोस्त। और आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी गुणे 28/100 लिख देना है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यानी 0.28 कहीं ना कहीं 28% इंगित कर रहा है। क्लियर? यह बेटा डेसिमल फॉर्म है, इसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। क्लियर? अब आप देख रहे हैं
आप क्या देख रहे हैं कि सभी का हर सेम है, तो इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि 100 को मैं हटा सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम? 100 को बेटा आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेट इज नो प्रॉब्लम। क्लियर? 100 सब क्या है, 100 कॉमन हो गया, सबका डिनोमिनेटर 100 है, सभी बराबर है तो कैंसिल हो गया। बराबर मतलब एक रेशियो का ही भाग होता है। यदि हम यहाँ से A/B/C का मान कन्फर्म करें तो क्या होता है बेटा, मैंने बताया था कि आप ऊपर का लसा ले लेंगे तीनों का, 25 का, 60 का, 28 का लसा लेने के बाद आप इसी से भाग दे देंगे तो अनुपात में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे A का 25 गुना, B का 60 गुना तथा C का 28 गुना परस्पर बराबर हैं, तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा? देखो बेटा ध्यान से देखो, प्लीज नो कमेंट, आगे ध्यान दो। लसा कैसे आएगा मेरे दोस्त? 25/60 का लसा आपको पता है होता कितना है, 300। क्लियर? 300 में 28 डाल देंगे तो 7 वाला ही फैक्टर जाएगा। कहीं ना कहीं इसका लसा आ रहा है 2100, देखो 21 हो जाएगा ना 100। देखो भाई 25, 60, 28, यहाँ मैं झम कर दे रहा हूँ 7 से, 5, 60, यहाँ क्या आया 4 आ गया। अब मैं 5 से ले रहा हूँ, 5, 12, 4, 5 से 1, 12, 4, 3 से मैं ले रहा हूँ 1, 4, 1, 4 से मैंने ले लिया 1, 1, 1 आ गया। इसी को गुणा कर देना है, गुणा करना है। देखो ध्यान से भाई, 7 पचे 35, पंजे बात नहीं, 35 पंजे 175 होता है बेटा, 175 चौका होता है 700 और 700 तिया 2100 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब मैं यहाँ पर 2100 में लिख दे रहा हूँ, 2100 कैलकुलेशन इस सवाल में है दोस्त। कोई प्रॉब्लम? अब अगर 25 से भाग देंगे तो 2100 में 84 आएगा मेरे दोस्त, 84 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? बड़े प्रश्नों से घबराए नहीं आप, इसको सिंप्लीफाई करना था। कोई दिक्कत? अगर मैंने 60 से मेरे भाई भाग दे दिया तो क्या आया दोस्त? 35 आया। 35 आएगा, इसको आप डिवाइड कर सकते हो मेरे दोस्त। और आप 28 से भाग दे रहे हो, 75 आ रहा है। आखिर मैं भी तो देख रहा हूँ, 75 आ रहा है। इसमें आप 28 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ गया। कोई प्रॉब्लम? यदि यह रेशियो पूछेगा तो आप ऐसे लिख देंगे। बेटा समझ में आया? नहीं आ रहा तो समझा दे रहे हैं। जैसे बेटा 2100 हमारा लसा आया है, इसमें अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखो 25 8 200 होता है। यहाँ क्या आएगा? 10 0 लेंगे, 25 चौका 100, तो फर्स्ट वाला मैंने लिखा। 60 से डिवाइड करेंगे, देखो अगर मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया बाई 60, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ऐसे काट दिया आपने, 36 18 बचेगा कितना? 3 आगे 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 30, 6 पचे 30 आया कि नहीं आया? यह भी मान पूछ सकता है तो आसानी से आप ऐसे लिख जाएंगे, ठीक। लेकिन पूछा क्या गया है, थोड़ा सा क्लिष्ट कर दिया है प्रश्न को। अब हमको बताना है A बटे B। A माने A का मान लिखा, 84 बटे आपको लिख देना है 35। फिर अनुपाते हैं,
बी बाई सी 35/75 लिखना है। फिर देखो भाई 75/84 लिखना है। अब इनका लसा हमको सेलेक्ट करना है, यही होगा ना। देखो बेटा ये प्रश्न पूछ दिया गया, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, हमको क्या क्लियर करना था कि ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए। बड़े प्रश्न को समझ जाएंगे तो छोटे छोटे हो जाएगा। अब इसमें भी वही लसा का काम करेगा। लसा हमको ले लेना है 35, 75, 84, फिर आएगा 21 ही आएगा। क्या आ रहा है दोस्त? 2100 आ रहा है। इसको और 60 में कर दे रहा हूँ। 60 थोड़ा 60 करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ से नहीं कर सकता सर। क्यों नहीं कर सकता सर? आप नहीं पढ़े हैं। कटेगा 7 से। 7 से काटेंगे तो भैया 12 आएगा बटे 5 आया। छोटा हो गया मशक के माध्यम से। क्लियर बात नहीं भाई? क्लास में थोड़ा अच्छे से बैठा करो। प्रॉपरली सिट इन क्लास। मैनर सीखो। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे सर इसको मैं काट दे रहा हूँ सर 5 से। 5 सते 35, 15 पचे 75। 5 से काटेंगे तो आएगा ना 75। यहाँ पे सर किससे काटेंगे? 12 से नहीं मेरे मित्र, यह 3 से डिवाइड होगा। 3 से काटेंगे क्या आएगा? 25/28 28 आ जाएगा। 28 यहाँ 84 और 84 तो यहाँ क्या होता है सर? 252 252 तो यहाँ 756 होता है ना। 756 तिया करेंगे, ऐसे ही सोचना पड़ता है, सब हो जाएगा। अब लसा ले ले, आसान हो जाएगा। लसा क्या हो जाएगा भाई? लसा आप सेलेक्ट करो तुरंत, अब देर नहीं लगना चाहिए। झम करना ही प्रश्न को। अब मेरे दोस्त लसा लेना बहुत ही आसान हो चुका है। लसा क्या हो जाएगा भाई? लसा क्या होगा? देखो 5 15 का लसा 15 ही आएगा और 15 में 28 को गुणा करेंगे मेरे दोस्त 420 आएगा। 15 में 28 गुणा क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? 420 का झम झम गुणा करो भाई। यहाँ भी कर दो झम से। एक प्रश्न में समझ लीजिए कि मैं 2-3 प्रश्न को कंबाइन किया हूँ। 420 इसको झम से काट दो बेटा। 5 से काट दो इसको झम से, 84 आएगा। 84 इसको आंखें बंद करके काट सकते हो। क्या आएगा? 28 आ रहा है। सही आपने सेट किया। इसको भी आंखें बंद करके काट दो, 15 आएगा। सही, वेरी गुड। प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि आप तुरंत भाप जाओ क्या होगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत हमेशा खामोशी से करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन आप लोग जो है कि देखते हैं इतना ज़्यादा शोरगुल करते हैं। आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो मेरे भाई। बात नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा सर? 96 सत्ते आपको पता है 676। क्या आएगा भाई? 84 में 12 गुणा होगा तो 676 आया। कोई प्रॉब्लम? 28 में 7 को गुणा करना है, वह 96 होता है। 28 सत्ते 196। 25 के गुणा अगर 15 में करेंगे 375 होगा।
275 एम, 375 एम। सारी आप डिस्टर्ब मत करो भाई, डोंट डिस्टर्ब मी। 375 होगा, है कि नहीं? गलती मत करो। ओवर कॉन्फिडेंस इज द रीजन ऑफ डेथ। 375 होगा भाई, कॉन्फिडेंस रखा करो। यही तो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, गलती ना करें, हो जाता है भाई, मिस्टेक जल्दी करेंगे तो हो जाता है। यही रेशियो होगा बेटा, यही आया है, यही रेशियो आया है। इसमें देखो बेटा, A/B, B/C, C/A का अनुपात यही आएगा। क्लियर? इसको मैंने सॉल्व कर दिया। आया समझ बेटा? एकदम क्लियर आ गया? कोई समस्या? यू हैव नथिंग प्रॉब्लम। आ गया? समझने का प्रयास करो बेटा। यहाँ दो तरीके से दिया था, इसको पहले मैंने सिंप्लीफाई किया, इस फॉर्म में मैंने लाया, इस फॉर्म से फिर मैंने इस फॉर्म में चेंज किया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा क्या था भाई, क्वेश्चन में नंबरिंग जो संख्या दिया था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी संख्या, इसलिए सेट करने में ज़्यादा वक्त लगा। 12 में 12×96। चलिए ठीक है, इसको भाई कर लीजिए, मैंने कुछ गलत कर दिया हूँ, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जैसे आप पढ़े हैं मेरे दोस्त, यह 12 था, 12 पर 144, 144 सत्ते, 44 सत्ते क्या होता है भाई? 44 सत्ते करेंगे 304 होता है ना, 1008 आ जाएगा। 308 माने 1008 हो जाएगा। 700 308 सही है, 1008 होगा मेरे भाई, यह होगा। एक्चुअली मैंने वहाँ 7 मल्टीप्लाई किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। क्लियर आ गया? 1008 आएगा। नोट दिस पॉइंट। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया बेटा? आया? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं। चलो ठीक है सर, मैं रुक रहा हूं, मैं रुक गया हूं। लिख लो सर। मैं ऊपर से जो है समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? तो आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा टेबल पर ध्यान दिया करो भाई। टेबल आप डेली थोड़ा सा पढ़ो लिखो, क्योंकि इसका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। हो गया क्या सर? मिट गया। आगे आप कर लेना एक लाइन, तभी ना होगा कि आपने पढ़ा। आप कॉपी कर लेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। कॉपी मत करो, उसको समझ के लिख लिया करो आगे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए, 3 संख्याएं A, B तथा C हैं। 3 संख्याएं A, B तथा C है। यदि A का 2 गुना, A का 3 गुना लिख लीजिएगा, A का 3 गुना, B का 2 गुना परस्पर बराबर हो, परस्पर बराबर हो, और C का
5 गुना B के 2 गुना के बराबर हो, और A, B तथा C का योगफल योगफल 494 हो, 494 हो, हाँ 494 494 हो, तो C का मान है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ C। 3 संख्याएं, देयर आर 3 numbers A, B and C. If 3 times of A is equal to 2 times of B, 5 times of C is equal to 2 times of B, and sum of A, B and C is 494. Find the number of C. Clear? Name change, I change to data, I change to it. क्लियर कट गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू हैव टू नो प्रॉब्लम सर, आई सेट दिस क्वेश्चंस। अब आगे मैं सॉल्व करूंगा। देखो बड़ा सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा इस प्रश्न को। आपने कहा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, कंप्लीटली मैंने कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम? यू हैव नो प्रॉब्लम सर। क्लियर बेटा? अब आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो पहले यहाँ से देखो, बात नहीं सर, यहाँ पहला क्या कहा है, A का 3 गुना लिख दो दोस्त। A का 3 गुना बराबर 2 का B का 2 गुना है, तो इसको अनुपात में बदल सकते हैं क्या है आप? तो A अनुपात B बराबर बेटा 3 2 का लसा 6 होगा, 6 में 3 का भाग देंगे 2 हो जाएगा, अनुपात 3 लिख देना है। 2:3 लिख सकते हैं हम इसको रेशियो फॉर्म में। क्लियर? आ गया? अब सेकंड वाला लेते हैं। C का कहा है 5 गुना, 5C इज इक्वल टू क्या दिया है, B के 2 गुने के बराबर है बेटा, ये दिया है। तो C रेशियो B बराबर मैं झम से क्या लिख सकता हूँ, 5 2 का लसा 10 होता है, तो यही रिवर्स हो जाएगा, 2:5 लिखेंगे। अब बेटा इसमें मैं देखूंगा कि B कॉमन है दोनों सेट में, B दोनों सेट में कॉमन है। अब B का मान सेम होगा तभी हम कंबाइंड लिख पाएंगे। तो B का मान इसमें क्या है, 3 है, इसमें 5 है। क्लियर? तो इसको सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, 5 को मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो और 3 का इसमें करेंगे, क्योंकि B का मान देखिए डिफरेंट है दोनों सेट में और सेम करना होता है। डिफरेंट को सिमिलर में चेंज करना होता है। सिमिलर माने एक समान बनाना होता है। तो यहाँ मैंने 5 से किया तो 10 आया सर, 15 आया, और 3 से किया तो 6 आया, 15 आ गया। 3 दूना 6, 3 5 15, ये बराबर हो गया। अब तीनों को मैं लिख सकता हूँ, A रेशियो B रेशियो C झम से। A का मान क्या है देख के बोल सकते हो, 10। देखो बेटा 10 कर दिया आपने। B का मान क्या है, 15 है। C का मान बोलो 6 आया, तीनों अनुपात आ गया। अब यहां से प्रश्न हल करना आसान हो गया, आसान हो गया है। कोई प्रॉब्लम? या यहां से देख लो बेटा, एक चीज आपने देखा इसमें,
एक कॉमन बन रहा था। जैसे अगर 3a बराबर 2b है और 2b बराबर 5c दिया है तो हम 5c लिख सकते हैं। और a रेशियो b रेशियो c निकालना चाहूँ 3 2 5 काला सा 30, 3 2 5, 3 दूना 6 बचे, तीनों भाग संख्याएं हैं तो लसा क्या हो जाए गुणा। 30 आया, 30 में 3 का भाग 10 आया, 2 का भाग 15, 6 का भाग क्या आया 6। यही चीज़ वहाँ भी मिला है, सेम चीज। क्लियर, इसको जोड़ दो भाई। पहला भाग क्या हो गया 10x प्लस 15x प्लस 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त 496। इसको जोड़ देना है 31 होगा, 31 x 31x होगा। गलती मत करना भाई, गलती मत करना, आप लोग गलती कर जाते हैं। 16 आ रहा है क्या काटने पर 16 आया, देखो मैं भी देख चुका हूँ। x इक्वल टू क्या आ रहा है 31 से डिवाइड करो बेटा, एक बार में जाएगा और 6 बार में 118 बचेगा, शेष हो जाएगा 186। 16 बार में, एक बार 6 बार में कट जाएगा 100%। आया क्लियर। यहाँ से काट दो बेटा, मोबाइल से मत किया करो, क्लास में बैठो तो कुछ एक्टिविटीज किया करो। मोबाइल से मत चलाओ भाई, क्लास में बैठ के गंदी बात है। आई डू नॉट लाइक इट। क्लास में हमेशा एक्टिव रहा करो, आप लोग सक्रिय रहिए, सीखने के लिए हमेशा सक्रिय रहो, है कि नहीं। कुछ सीख नहीं पाओगे सर, समय ऐसे धीरे धीरे निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं तकदीर बदल जाती है जब ज़िंदगी में हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्ज़ाम देते देते। ध्यान कहाँ देना है सर, आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ कि लक्ष्य को निर्धारित करो। लक्ष्य को पहले आप निर्धारित करिए, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। सी का मान पूछा गया है मेरे दोस्त, सी का मान क्या है 6x है, तो सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा 96। इसको मैं देखिए मिटा दे रहा हूँ दोस्त। सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान, तो सी का मान हो जाएगा 6 × 16, तो हम लिख सकते हैं 96। सी का मान क्या हो जाएगा 96 हो गया। कोई प्रॉब्लम? यू हैव नो प्रॉब्लम। आ गया 96 आया, यही क्लियर करना था। तो सी का मान क्या होगा 96 हो गया। कोई किसी को दिक्कत? नोट दिस क्वेश्चंस। देखो बेटा, यहाँ प्रश्न में जो चीज़ दिया है आप भी देख रहे हैं, साफ साफ चीज़ यहाँ पर लिखा है। 3 संख्याएं दिया है बेटा, ए बी तथा सी है। यदि ए का 3 गुना, पहली संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना परस्पर बराबर हो, बराबर मैंने किया यहाँ पर। सी का 5 गुना बी के 2 गुने के बराबर हो और तीनों संख्याओं का जोड़ 496 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, वन ऑफ देम। सी का मान ज्ञात करना है, तो सी का मान आपने देख लिया है। क्लियर। यहाँ से यही दमदार लाइन थी, इसी जो सेट करना था। यहाँ भी मैंने सेट कर दिया था 5C लिखकर, इसी को हम यहाँ से डायरेक्ट सेट करके लिख सकते थे। यही चीज़ मैंने यूज़ करता तब भी डायरेक्ट आता आंसर। क्लियर आ गया? कोई समस्या? यू हैव टू एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या सर? आया? नेक्स्ट क्वेश्चन से लेता हूँ। बेहतरीन प्रश्न चल रहा है इस समय, बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। क्या हुआ, कौन कहा भाई हु सेड टू मी? क्या दिक्कत है?
लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आया समझ में सबको? ना आया तो वीडियो में देख लेना, है कि नहीं? आप लोग वीडियो जरूर देखा करो। ठीक, लिखिए, लिखो यदि 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 तीन संख्याएं तीन संख्याएं 1/2 अनुपाते 1/3 1/4 के अनुपात में हो, और तीनों संख्याओं का योगफल योगफल 624 हो तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? इनमें से बड़ी संख्या आपको फाइंड करना। तीन संख्याओं को आपने देखा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो बड़ी संख्या आपको फाइंड करना है। तो बड़ी संख्या आपको क्लियर करना है, तो क्या हो जाएगा? 288 288 होगा। कैसे निकालना है देखो ध्यान से। देखो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। आई शैल चेंज इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। देख लो यहाँ देख लो बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी इसके पहले भी मैंने बताया, चाहे आप फ्रैक्शन ही जोड़ दो बेटा तीनों को तब भी आ जाएगा, चाहे इसको सरल कर लो। 2 3 4 का लसा क्या होगा? 12 होगा। 12 से गुणा कर दीजिए, सब में गुणा कर देना है भाई। क्या आ जाएगा? अब यहाँ से डिवाइड करेंगे 6, यहाँ से करेंगे 4, यहाँ से करेंगे 3 आया, तो 6:4:3 आ गया। इशू को हम ये भी लिख सकते हैं, चाहे हम तीनों रेशियो को ऐसे लिख कर जोड़ सकते हैं, 1/2x + 1/3x + 1/4x कर देंगे, चाहे ऐसे जोड़ दीजिए। क्लियर है बेटा? जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा भाई? 6x + 4x + 3x = 624। ऐड करेंगे तो 13x होगा। इसी में डिवाइड कर जाओ मेरे भाई। क्लियर? डिवाइड कर जाएंगे। 13 का पहाड़ा पढ़ दो बेटा। 13 4 जा 52 और 13 8 जा 100, क्योंकि 10 यहाँ रिमाइंडर आएगा तो ये 104 बन जाएगा। 48 आया तो x की वैल्यू क्या आया है? 48 आया है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या आप देख कर बताओ कौन सी है? 6 4 3 में 6 है, तो 6 में इसको मल्टीप्लाई करना होगा मेरे दोस्त। 48 × 6 288, यही आंसर होगा। तो दैट इज द ग्रेटर पार्ट 286। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? कितना टाइम हुआ? ठीक, अब इसको अब ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। आगे कुछ वो बताते हैं हम आप लोगों को। क्लियर? क्या सर बोलिए, कहाँ दिक्कत है? जहाँ दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं, है कि नहीं? देख सकते हैं सर, देखो
बेटा आप लोग कोई दिक्कत हो तो अभी प्रॉब्लम आप लोग बताइए, कोई भी समस्या हो। मैं योगा डिप्लोमा भी कोर्स चलाता हूँ, बात नहीं, योगा डिप्लोमा की कोर्सेज चलता है यूजी पीजी लेवल का। यूजी मतलब हाई स्कूल इंटर के पास वाला होगा, और पीजी माने ग्रेजुएशन करने के बाद। यूजी 1 वर्षीय होता है और पीजी 2 वर्षीय के लिए होता है। इसका फीस जो है 6100 रुपये लगता है। महर्षि दयानंद योग संस्थान है, सिटी टावर ग्राउंड फ्लोर पे चलता है। यहाँ क्या होता है, क्लास नहीं लेना है आप लोगों को, एडमिशन ले लेना है, उसके बाद जो है कि आपका एग्जाम होगा। ठीक, जो भी होगा इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। ठीक, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ जो है जैसे 6100 रुपया फीस होता है, एग्जाम इसका जैसे हर दूसरे तीसरे महीने में सेट करके होता है, तो होता है उसमें फीस आप धीरे धीरे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड, 2 फोटो, हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट। जैसे आपने 1000 दे दिया, एडमिशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, बात नहीं भाई, कंसेशन बेटा नहीं होता, एग्जैक्ट फीस है 6100। हाँ, मोबाइल नंबर रहेगा, हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट होगा, आधार कार्ड, 2 फोटो रहेगा, फ़ोटो स्टेट करा के क्लियर वो आप कर देंगे तो हम रजिस्ट्रेशन करा दूंगा। उसके बाद जब एग्जाम होगा तो आप दे सकते हैं। आपका नंबर जो है 90+ आता है, 90+। इससे लाभ ये होगा कि भविष्य में मान लीजिए योगा भर्ती आ रहा है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं टीचर के लिए, एज ए टीचर फॉर प्राथमिक स्कूल के लिए। क्लियर? हाँ बेटा आप लोग बोलिए, क्या कोई दिक्कत? अगर कोई करना होगा किसी को तो आप ला कर देंगे, मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। ठीक, फीस जो दे दिया, धीरे धीरे देना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब किएंगे नहीं आप लोग? मैं तो उसमें देख लेना, पटेल सर जादूगर करेंगे, आ जाएगा उस पर, पटेल सर जादूगर करके आप करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा। और आप लोग थोड़ा बहुत उस पर देखते रहिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ हेल्प मिलेगा। जैसे मैं वर्गमूल का कंसेप्ट दिया हूँ, अभी बेसिक चीज़ दिया है, उसके बाद मैं दूंगा अच्छा कंसेप्ट। और डेली पढ़ लिया करो, आधे घंटे से जो भी है उसमें पढ़ लेंगे तभी तो लाभ मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, जिस कंसेप्ट पर, ऐसे बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। आप लोग भले भी नहीं जानते हैं हमारे बारे में, जो चीज़ मैं बता दें, बड़े बड़े प्रश्नों का कैलकुलेशन करना, प्रश्न सेट करना, बोलना, ये बहुत समझ लीजिए मेहनत करने वाली बात होती है। जिनके पास अच्छा अभ्यास होता है वही लोग कर पाते हैं। एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिस होगा तभी कर पाएंगे ना। नए प्रश्नों को बनाना, अच्छे तरीके से सेट करना, क्या चीज़ें, क्योंकि हम लोग ऐसे हम लोग पता रहता है किस टाइप प्रश्न एग्जाम में आ रहा है, इसीलिए उसी उद्देश्य के साथ पढ़ाया जाता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं पढ़ाता हूँ दोस्त, ज्यामिति इस समय बेटा कहीं क्लास नहीं चल रहा, 7 जगह में पढ़ाता हूँ, मैं 7-8 क्लास पढ़ाता हूँ, लेकिन ज्यामिति भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी होगा स्टार्ट बाद में। ज्यामिति वाला कहो तो इस पर मैं डालता रहूँगा। एक मैं अच्छा इसमें मैं डाला हूँ ना, एक वीडियो में बनाया हूँ, भरत सर पे मैं डाल दिया हूँ। क्या? और एक चीज़ मैं ये बताया हूँ, डायरेक्ट गुणा करना बेटा उसमें। जैसे आपको जैसे ये गुणा करना है तो आप झम कैसे कर पाओगे, जैसे 97 और 93 के करना है, तो इसका लॉजिक भी मैं बताऊँ। जो जैसे संख्या है, जैसे 100 के पास में दोनों संख्या हो, इसका गुणा करना है। 100 जैसे 1000 के पास में है, आप देखेंगे वीडियो पे तो आपको मिल जाएगा, पटेल सर वाले देख लेना, कुछ इस तरीके का है। यहाँ बेटा जैसे 7 कम है, यहाँ 3 कम है, झम कर दिया 21 आया। अब भैया यहाँ से मैं घटा दिया है कि नहीं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको मैं घटाऊंगा तो 94 आएगा ना। यहाँ से आप घटा सकते हैं ना, कैसे मैं किया हूँ, देखो यहाँ 3 का डिफरेंस है, क्या 7 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का है, तो यहाँ 90 आ जाएगा दोस्त, 9021 हो जाएगा गुणा। कैसे? 7 × 21 लिखोगे जरूर। और भैया कर क्रॉस घटाना है, क्रॉस डिफरेंस होता है,
m मास 3 घटाओ या m मास 7 घटाओ, वही आएगा 90 ही आएगा, बस हो गया। जब पास पास में होंगी, जैसे 1000 के पास में हो या 100 के पास में हो, तो ऐसे संख्या गुणा करना बेहद आसान होता है। आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। और कम से कम आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी शेयर करते रहिए वीडियो, है कि नहीं। इससे जो है हम लोग मोटिवेट मिलता है और अच्छा अच्छा चीज़ें आप लोगों को देंगे। और प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा भी रहा हूँ, है कि नहीं। जो भी समस्या है पूछ लीजिए, किसी कोई प्रश्न में समस्या हो तो पूछ लीजिए, कोई सवाल में किसी को दिक्कत। अच्छा, -12 की स्क्वायर क्या होता है? प्लस हो जाएगा। हाँ, -1 में से कितना घटाएंगे कि -2 आएगा? गलत गलत गलत। -1 में से क्या घटाएंगे कि -2 आएगा? 1 घटाएंगे भाई, 1 घटाएंगे आप। -1 में से 1 घटाएंगे तभी तो -2 आएगा। आपने माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे प्लस होकर 0 हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर आप -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये प्लस हो जाएगा ना। अरे यार डायरेक्ट बोलो, सही बोलो ना। आप डायरेक्ट बोलेंगे तो गलत बोलेंगे, है कि नहीं। भाई डायरेक्ट बोलेंगे तो गलत थोड़ी सही करना है ना। -1 में से अगर आप कह दे भैया -1 घटाए तो 0 हो जाएगा। जब आप कहेंगे 1 घटाएंगे तब उत्तर सही होगा। अब जैसे 1 में से क्या घटा दे कि 2 हो जाएगा? नहीं भाई, तब तो 0 हो जाएगा। 1 में से 1 घटी है। 1 में से क्या घटाएंगे कि 2 हो जाएगा? अरे यार 1 में से कहते 3 में से घटावत है। गलत गलत। आप लोग बताइए बेटा, 1 में से क्या घटाएंगे कि 2 हो जाएगा? जैसे मान लीजिए आपको नहीं आता। गलत भाई, क्यों गलत गलत से बता रहे हैं? गलत सलत आप लोग। -1 घटाया जाएगा। जैसे माला नहीं आ रहा है, कहीं बोले नहीं बोले हैं सर। 1 में से x माला घटाए देकर उत्तर 2 आ रहा है ना, यही दिया है ना। इसको इधर लाइए सर, इधर जाएगा x, तो x बा -1 ही तो उत्तर आया। अरे यार 1 में से x घटाए दे 2 हमें चाहिए, x का मान पता करना है कि नहीं। अच्छा आप बताइए, 12 में अगर हम 12 से भाग देंगे क्या आएगा? 101 आएगा। क्या आएगा बेटा? 101 आएगा। पहले 1 में भाग देबू न जाए 0 बार, फिर 1 देबू 1 आल, फिर 1 भाग दे 0, फिर 1 101 पढ़िए ना। आया? चलिए आप बताइए। देखा, आप झम से बताना, लेकिन गलत हो जाएगा। झम से बताना है का मान क्या है, आप लोग को बताना है। आप तीनों लोग को मिलकर बोलना नहीं है। क्या होगा? 12 भागे 2 का 3 क्या होगा? 9। क्या बताए सर? सर आप बताइए। यहाँ बेटा 18 नहीं आएगा, इसका मान क्या आएगा सर? 2 होगा। पहले का टूटता है हमेशा, तब भाग आता है। पहले यहाँ देखा, पहले 2 3 6 हुई, अब भाग होगा। जब यहाँ गुड़ा रहा तब पहले भाग होता, तब गुड़ा होता चिन्ह। नहीं सर, जब का रहेगा पढ़े ना, बाढ़ मास, बाढ़ है, BOD है, वो माने आप माने का होता है, गुणा चिन्ह होता तब होता। आगे समझिए। एक चीज सीखने को मिला, ऐसे सीखते रहेंगे आप लोग झमाझम।
Collect this material.